आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़। मैं आपका दोस्त इनकलाब अंसारी। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, बिहार में विधानसभा का बिगुल फूंक चुका है। ऐसे मौके पे अभी हमारे मौजूद हैं शमीम मंसूरी साहब। इनका एक बैनर देखा मैं, ये महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार का बैनर लगाए हैं। तो इस समय मैं मौजूद हूँ शमीम मंसूरी साहब के पास। आइए इनसे जानना चाहता हूँ मैं कि ये विधानसभा में महागठबंधन का क्या रोल रहेगा और ये अपना बैनर किस लिए लगाए हैं, क्योंकि ये महागठबंधन का यहाँ पे ऑलरेडी उम्मीदवार पिछले 2001 से 25 तक अभी तक है। तो ये बैनर क्यों लगाए हैं? जी शमीम साहब बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आपने हमारे पास आए और आपके चैनल के मार्फत से जितने लोग देख रहे हैं, डुमरा विधानसभा के लोग हो या पूरा ऑल बिहार के लोग हों, मैं सबको क्रांतिकारी लाल सलाम करता हूँ। आपने पूछा कि मैंने बैनर महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार कॉमरेड शमीम मंसूरी लिखा है। तो देखिए, 2020 में चुनाव हुआ था। उस वक्त महागठबंधन में हमारी भी पार्टी शामिल थी। उस वक्त सीपीआई माले को टिकट यहाँ मिल गया, सीट बन गया, तो उनका विधायक हो गए। हम लोगों ने बड़ी जोर शोर से मेहनत किया और पूरे समझ लीजिए शाहाबाद में महागठबंधन का जीत हुई, जिसमें सबसे ज्यादा भूमिका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को रहता है। पूरे 38 जिला में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जितना वोट ट्रांसफर करती है, कोई दल वहाँ नहीं कर पाता है, कोई दल यहाँ नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं इस बार मैं भी अपना भाग आजमाने के लिए महागठबंधन के आला नेताओं से और हमारी पार्टी ने भी ये रखा है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे डुमरांव से। इसलिए कि देखिए, ये डुमरांव विधानसभा क्षेत्र ये हमारी पारंपरिक सीट है। और रही सवाल सीट बंटवारे की, यहाँ सीटिंग की, देखिए महागठबंधन में सीट बंटवारा होता है, कोई का फिक्स नहीं होता है। ये नहीं है कि जो लड़ गया जो है विधायक वही लड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। ये आप जानते हैं कि सीट बंटवारा होता है, कंफर्म नहीं होता है। तो हो सकता है सीट बंटवारे में हमारी शमीम साहब एक सवाल करना चाहता हूं मैं आपसे। जी। तो यहाँ तो महागठबंधन के ये सीट है और ऑलरेडी यहाँ पे वामपंथ के उम्मीदवार भी जीते हुए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम यहाँ से मैं कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी कैसे लड़ेगी? अगला बार तो सीपीआई माले लड़ा और इस बार देखिए वामपंथ में 3 गो है, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई माले। तो सीट बंटवारा में होता है ना, किसी का फिक्स नहीं होता। ये नहीं कि सिटिंग एमएलए है तो उसी को मिल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। और रही सवाल कि मेरा जनाधार यहाँ सबसे ज्यादा है। आपने देखा होगा तो हमारा विधायक जीते थे रामसरे बाबू, कॉमरेड समरेश्वर सिंह जी, जो कि उस वक्त के जमाने में बिहार के मुख्यमंत्री सरदार हरिहर सिंह को हराए थे। उसके पहले 2 बार डुमरांव शहर से कॉमरेड सत्यनारायण प्रसाद जी लड़े थे। बक्सर जिला से 2 बार सांसद रहे कॉमरेड तेज नारायण सिंह रहे। तो ये तो हमारा सीट हुआ है। तो इस आधार पर हम लोगों ने यहाँ कहा है कि हम भी सीट लड़ेंगे यहाँ पर। शमीम साहब, अभी तो सीट का बंटवारा नहीं हुआ है, तो कैसे दावा कर सकते हैं? मैं तो पहले ही कहा था कि सीट का बंटवारा होता है। बंटवारा में जिसको मिल जाए, हम भी चाहते हैं, हमारा भी सीट है। हम तो ये तो नहीं कहे कि सीट बंटवारा हो गया। सीट हाँ, रही सवाल हमारे पार्टी के आला कमान, जो हमारे पार्टी के प्रदेश सचिव है कॉमरेड राम नरेश पांडे जी, या प्रदेश समिति जितना कमेटी के लोग हैं, वो महागठबंधन के पास 24 सीट का लिस्ट दिया गया है, जिसमें डुमरांव भी है, शाहाबाद में करागढ़ भी है और विभिन्न जिलों में से एक एक पद दिया गया है। इसलिए कि हमारी पार्टी 38 जिला में तैयारी की है। और आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि 2020 में जितना वोट सीपीआई ने ट्रांसफर किया है 38 जिला में, उतना वोट किसी दल ने नहीं किया है। हम लोग तो जमीन से जुड़े हुए हैं। हमारे पास वोट है गरीब गुरबा की, किसान मजदूर की, अति पिछड़ा की, सबकी हमारी वोट है हम लोगों के पास। इसलिए हम लोग वोट ट्रांसफर करते हैं। थोड़ी सी चूक हुई ना तो उस वक्त महागठबंधन की सरकार बन गई होती। तो क्या लगता है कि आपको अगर पार्टी टिकट दे यहाँ से तो आप चुनाव लड़ेंगे क्या? बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। मैं भी कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत दिन से सदस्य हूँ और यहाँ डुमरांव नगर सचिव भी हूँ और बक्सर जिला कमेटी में भी हूँ।
और जब हमको टिकट देगी पार्टी महागठबंधन से, तो ये समझ लीजिए कि जीत सुनिश्चित होगी और 1 लाख के पार हमारा वोट आएगा। इसलिए कि डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में हमको 80 से 85% लोग चिनते हैं और हम भी पहचानते हैं। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया के मार्फत या जैसे अखबार के, हम तिरंगा झंडा सीने में भी मशहूर हैं और कम्युनिस्ट पार्टी से लोग हमको बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। जहाँ जाते हैं तो कांग्रेस रवि मंसूरी के नाम से ही संबोधित लोग करते हैं। पूरे बिहार के लोग हमको पहचानते हैं। डुमरांव विधानसभा की तो बातें छोड़िए आप। समीर साहब, एक पूछना चाहता हूँ, ये आपके हाथ में ये कौन सी किताब ले रखे हैं, आप बताएंगे क्या ये दर्शकों को? भारत का संविधान। जी जी। इसी से देश चलता है हमारा, इसी से सारा काम होता है हमारे देश में। और यही संविधान बचाने के लिए महागठबंधन ने बीड़ा उठाया है। संविधान बचाओ देश बचाओ। अगर यही भाजपा के लोग यही संविधान को बदलना चाहते हैं तो ये हम लोग को नहीं चलने देंगे। इसलिए कि संविधान है तो हम है तो देश। तो ये किताब तो राहुल गांधी भी लेकर घूमते थे। राहुल गांधी, ये तो भीमराव अम्बेडकर के दिन है। राहुल गांधी भी घूम रहे हैं, सारे लोग को घूमना चाहिए। हर दल जो इस पर विश्वास रखते हैं संविधान पर, ये लोग सबको लेकर चलना चाहिए। आरएसएस इसको मानता नहीं है। इसलिए तो आपने जानते हैं कि आरएसएस तो भाजपा जब अंग्रेजों के शासन थी उस वक्त चीज को नहीं मानते थे। वो लोग जानते थे कि देश आजादी ना हो। तो ये जितना सेकुलर पार्टी है, जितने लोग संविधान के मानने वाले हैं, सबको लेकर कर चलना चाहिए। हर हाथ में ये देश का संविधान है, ये समझ लीजिए। किसी धर्म का संविधान नहीं है, किसी धर्म का किताब नहीं है। हर हिंदुस्तानी को इसको लेकर अपने घर में एक रखना चाहिए। हर हिंदुस्तान के एक घर में रहना चाहिए संविधान की किताब। और सबको पढ़ना चाहिए, इस पर अध्ययन करना चाहिए। हम भी पढ़ते हैं इसको, संविधान को। इस पर हम इसी संविधान के बदौलत हम तो दावा ठोकते हैं कि हम ही चुनाव लड़ेंगे। संविधान के बदौलत में आज हम बोल रहे हैं आपसे। संविधान ना होता तो आप हमारे पास नहीं आते, हम नहीं बोल पाते।